MC स्टैन देसी हिप हॉप का बहुत बड़ा और जाना माना नाम। लोग इनको प्यार करते हैं, लोग इनको पूजते हैं, लोग इनको भगवान मानते हैं एंड लोग इनको गाली देते हैं और छपरी बुलाते हैं। और यही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि क्यों MC स्टैन का जो इफेक्ट है वो बड़ा ही पोलराइजिंग है देसी हिप हॉप पे। कि एक तरफ उनको लोग गालियां देते हैं, छपरी बुलाते हैं और दूसरी तरफ लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो इस वीडियो का जो दूसरा और पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से वही मेन रीज़न है कि ऐसा हो रहा है। तो वो ज़रूर से देख के जाना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट जो कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हिज यूनिक स्टाइल एंड कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशंस। MC स्टैन की जो म्यूजिक स्टाइल है वो नई है। MC स्टैन का म्यूजिक मासेस के लिए है, बट मासेस ने ऐसा म्यूजिक सुना नहीं है। इंडिया में ऐसा म्यूजिक बनाते नहीं है ज़्यादा लोग। मैं वही बोलूँगा कि उनका जो म्यूजिक स्टाइल है, उनका जो म्यूजिक प्रेजेंटेशन है वो इतना यूनिक है कि बहुत सारे लोग तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस म्यूजिक को सुन के। बहुत सारे लोगों को भी म्यूजिक समझ में ही नहीं आता है और जिनको समझ में भी आता है उनके सामने कंपैरिजंस और एक्सपेक्टेशंस रख दी जाती हैं। एक आर्टिस्ट को जब आप दूसरे आर्टिस्ट से कंपेयर करने लगते हो तो वो अपनी यूनिकनेस खो देता है। और क्योंकि MC स्टैन की आर्ट इतनी ज़्यादा यूनिक है तो उसको कंपैरिजन ऑटोमेटिकली मिलेगा और जब कंपैरिजन मिलेगा तो यूनिकनेस चली जाएगी और लोग भी चले जाएंगे। और वही MC स्टैन के साथ होता है। ही इज़ अ वेरी यूनिक आर्टिस्ट, ही इज़ अ वेरी यूनिक सोल और इसी वजह से यूनिक स्टाइल, यूनिक आर्टिस्ट्री, यूनिक एज अ पर्सन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हेट मिलता है MC स्टैन को। नाउ फ्रॉम द यूनिक कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन लेट्स जंप टू the lyrics and this is one of the biggest reason. उनकी lyrics are literally very controversial. They are very weird, they are very non-consistent and controversial. कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और बहुत ज़्यादा ही क्रेजी बार्स लिख देते हैं एंड कभी कभी वो सिर्फ गालियाँ ही लिखते हैं। उसकी वजह से ऑडियंस जो है वो उनकी लिरिक्स को ग्रैस्प नहीं कर पाती है और जो करती है वो बहुत छोटी नंबर। तो वो तो उनकी नीश ऑडियंस बन जाती है, वो तो उनकी कट्टर ऑडियंस बन जाती है, लेकिन बाकी सब उनको हेट करने लगते हैं। फ्रॉम लिरिक्स वी जंप टू द थर्ड पॉइंट विच इज पर्सनल बायसेस एंड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे भी एक मैं बोलूँगा एक बड़ा बढ़िया पॉइंट है कि लोग का जो प्रेफरेंसेस है लोगों का वो अलग हो सकता है एंड इट्स ओके टू नॉट लाइक MC स्टैन। लेकिन यहाँ पे लोग बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं एंड नॉट लाइक से हेट में बदल जाते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। आई मीन इट्स ओके, म्यूजिक इज पर्सनल, इट्स सब्जेक्टिव। आपको नहीं पसंद आ रहा है MC स्टैन का म्यूजिक, बहुत बढ़िया, मत सुनो। लेकिन गाली देना, उनको छपरी बुलाना जस्ट बिकॉज आपकी जो मॉडर्न डे म्यूजिशियन की एक इमेज है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप उनको छपरी बुला रहे हो, ये गलत है मेरे हिसाब से। तो बहुत ज्ञान दे दी मैंने। नाउ थर्ड पॉइंट से हम लोग अपने फोर्थ और प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं विच इज़ ऑथेंटिसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। MC स्टैन इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक। मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा रॉ है, वो बंदा बहुत ज़्यादा रॉ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड है और ये चीज़ बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं। अब जब आप अनफिल्टर्ड होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी बोलते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बुरी बोलते हो, लेकिन जो मीडिया है उसको सिर्फ बुरी चीज़ें पसंद होती हैं और वो बुरी चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं। एक रणवीर इलाहाबादी एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस जो अभी हो रहा है, ठीक है, तो 100 अच्छी चीज़ें लेकिन एक बुरी चीज़ और आप अचानक से आपके पुतले जलने लगते हैं। वही MC स्टैन के केस में होता है। जब आप इतना ज़्यादा रॉ होते हो, जब आप इतना ज़्यादा अनफिल्टर्ड होते हो, जब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है तो आप सोचते नहीं हो चीज़ें बोलने से पहले। और ये जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हो, इतनी ज़्यादा ऑडियंस के साथ होते हो तो आपके लिए बैकफायर कर सकती है, क्योंकि आप 1000 चीज़ें अच्छी बोल दोगे लेकिन अगर आपने एक भी गलत चीज़ बोल दी तो भाई साहब न्यूज़ बन जाएगी। और एक बार न्यूज़ बन गई तो फिर तो लोग हेट करते हैं, क्योंकि सबको बहती गंगा में हाथ धोने में मज़ा आता है। क्योंकि MC स्टैन की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका जो म्यूज़िक है वो बहुत रॉ है, बहुत अनफिल्टर्ड है, तो वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे हेट मिलता है और वो बहुत बार ऐसी चीज़ें भी बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि ही इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक। तो ऑथेंटिसिटी एंड रॉनेस कम्स विद इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। पीपल लव यू, पीपल हेट यू, दैट्स लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।